हेलो बच्चों। आज हम 10th क्लास क्षितिज बुक के सूरदास के पद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इस क्वेश्चन में गोपियां उद्धव जी को बड़भागी कहती हैं कि आप बड़े भाग्यवान हैं, जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं है, उनके प्रेम में रमे हुए नहीं हैं। और यह वो सामान्य रूप से ना कहकर व्यंग में कहती हैं, क्योंकि आप कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं, नहीं तो आपकी दशा भी हमारी तरह होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब जो गोपियां हैं वो उद्धव जी के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान मानती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल के ऊपर रहता है और उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उद्धव जी की तुलना तेल की गगरी से भी करती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी पानी में रहकर भी उस पर बूंद टिक नहीं सकती, फिसल जाती है, वो पानी में रहकर भी पानी से अलग रहती है। इस प्रकार जो उद्धव जी हैं वो कृष्ण के साथ रहकर, उनके परस्पर हर वक्त उनके सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं, उनके प्रेम में लिप्त नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो इसमें भी गोपियों ने उद्धव जी को क्या कहा है कि आप कमल के पत्ते के समान हो, जिस पर पानी नहीं टिकता या कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं है। आप तेल से भरी मटकी के समान हो, जिस पर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। और उल्हाने के रूप में वो कहती हैं कि आपने प्रेम नदी में आपने अपना पैर तक नहीं डुबोया है। तो इस प्रकार इन तरीके से वो उद्धव जी को तरह तरह से उल्हाने देती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे। गोपियां कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने के बाद विरह की पीड़ा झेल रही थी, उनके वियोग में परेशान हो रही थी, व्याकुल थी। उन्हें आशा थी कि कृष्ण उनसे मिलने एक दिन अवश्य आएंगे। लेकिन जब उद्धव योग का संदेश लेकर ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान उनको देने के लिए आते हैं, तो वो व्याकुल हो जाती हैं और यह ज्ञान उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि उन्हें था कि उन्हें कृष्ण मिलने आएंगे, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जो है उनकी समझ से परे था और ये उन्हें एक कड़वी ककड़ी जैसा लगा, जो कि उन्हें एक व्याधि, एक रोग जैसा लगा, जो कि उनकी समझ से परे था। और ये योग का ज्ञान उनको शांति देने की बजाय उनकी पीड़ा को कई गुना अधिक बढ़ा देता है और उनके सब्र का बांध टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में ना रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के ब्रज से चले जाने के बाद जो गोपियां थीं वो कृष्ण के विरह की पीड़ा को चुपचाप झेल रही थी, सहन कर रही थी। लेकिन जब कृष्ण ने खुद आने की बजाय उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवाया तो वो व्याकुल हो उठी और वो उनके जो सब्र का बांध है वो टूट जाता है। और वो कहती हैं कि जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी, मतलब कि एक बार भी उन्हें हमारी दशा देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए आना चाहिए था। तो जब उन्होंने ही अपनी मर्यादा ना रखी तो हम किस मर्यादा में रहें, हम सब्र क्यों करें। तो इस प्रकार वो कहती हैं कि अब हमें किसी भी मान मर्यादा का ध्यान नहीं। अब हमारे अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। बच्चों जब हमने ये इसके पद पढ़े थे तो वहाँ कुछ लाइनें ऐसी हैं जो यह दिखाती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार, किस हद तक डूबी हुई हैं, कृष्ण में किस प्रकार पूरी
ध्यान मग्न हैं, किस प्रकार उनका रोम रोम कृष्ण के लिए ही है। तो इनमें से कुछ लाइनें हैं। हम भूरी गुरु चींटी ज्यों पागी। वो कहती हैं कि हम तो जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लिपट कर रहती हैं या मर जाती हैं उसी प्रकार, लेकिन निकल नहीं पाती, उसी प्रकार हम तो कृष्ण रूपी गुड़ में लिपट गए हैं, कृष्ण में इस प्रकार रम गए हैं कि हम उससे अलग नहीं हो सकते। एक लाइन और आती है, हमारे हरे हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है ना, तो वो कहती हैं इस पक्षी के समान हमने कृष्ण को, कृष्ण के नाम को कसकर जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, उसकी ध्यान को, उसके नाम को, हमारे रोम रोम में कृष्ण बसे हुए हैं। तो हम तो हारिल पक्षी के समान हैं कि जब तक हमारी मृत्यु के समय तक हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, उससे अलग नहीं हो सकते। एक लाइन और है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्हा कान्हा जकरी। इसमें एक्सट्रीम जो गोपियां हैं अपने प्रेम का एक्सट्रीम, उनके प्रेम का दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि कितने लेवल तक वो कृष्ण को चाहती हैं, कि सोते बैठते उठते जागते सपने में दिन में हर वक्त हम सिर्फ कृष्ण का ही नाम जपते हैं। तो हमारा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, हर वक्त हम कृष्ण नाम में डूबे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उद्धव स्वयं गोपियों को योग ज्ञान देने ही आए थे, लेकिन गोपियां उल्टा उनसे कहती हैं कि हमें योग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, यह योग का ज्ञान आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर चक्री के समान घूमता रहता है या भटकता रहता है। हमारा मन तो, उनको योग की आवश्यकता है क्योंकि योग मन को स्थिर करता है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, हमारा मन कृष्ण में स्थिर है, हमें योग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। अभी इससे पहले भी हमने यही कहा था कि वो योग ज्ञान के प्रति क्या भाव रखती हैं, यह हमें बताना है। तो जो गोपियां हैं वो योग ज्ञान को सिर्फ उन लोगों के लिए बताती हैं जिनका मन चलायमान है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनको योग ज्ञान की आवश्यकता है। गोपियां योग के ज्ञान को अपने लिए व्यर्थ बताती हैं, अपने लिए अनुपयोगी और अनावश्यक बताती हैं। उनके लिए यह योग एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसको निगला नहीं जा सकता। उनके लिए योग एक व्याधि, एक रोग के समान है जो इन्होंने कभी देखा समझा ही नहीं है, जिसको आज से पहले अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उसकी भलाई के लिए काम करे और उसकी रक्षा करे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को कृष्ण के व्यवहार में कई परिवर्तन देखने के कारण वो कहती हैं कि कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे, अब कृष्ण भोले भाले न होकर राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वो कहती हैं अब कृष्ण पहले से अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़कर, बहुत बड़े गुरुओं से शिक्षा लेकर पहले से अधिक बुद्धिमान हो गए हैं और वो योग और ज्ञान की बातें करने लगे हैं। उन्होंने अपनी जो मर्यादा है उसका त्याग कर दिया है, अपने वो राज धर्म को भूल गए हैं कि उनका जो राज धर्म है, पहला धर्म क्या है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करें और उस पर अन्याय ना होने दें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं बताई। वाक चातुर्य क्या होता है बच्चों, कि मतलब अपनी बातों से दूसरे का मुंह बंद कर देना, दूसरे को चुप करा देना। उद्धव बहुत ज्ञानी थे, है ना,
को योग का ज्ञान देने के लिए आए थे कि गोपियां तो ऐसे सीधी सादी होंगी, लेकिन गोपियों ने उल्टा उनको अपनी बातों से परास्त कर दिया। गोपियां अपने वाक चातुर्य से उद्धव जी को परास्त कर देती हैं। उनकी वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं हमें इन पदों में देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो गोपियां तर्कशील हैं, वो अपने तर्कों के आधार पर उद्धव जी की बोलती बंद कर देती हैं। उनके जो तर्क हैं वो अकाट्य हैं, मतलब उनका तोड़ उद्धव जी के पास नहीं है जो वो तर्क गोपियां देती हैं। और गोपियों के वाक चातुर्य में दृष्टांतों की भरमार है। दृष्टांत मतलब वो कमल के पत्ते का उदाहरण देती हैं, तेल की गागर का उदाहरण देती हैं, हारिल पक्षी का उदाहरण देती हैं। तो ये उनकी वाक्पटुता की विशेषता है। गोपियां व्यंग का भरपूर प्रयोग करके अपनी जो वाणी है उसको धारदार बना देती हैं ना। वो व्यंग करती हैं कि आप तो बहुत भाग्यवान हो जो कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए नहीं हो। वे उद्धव को खूब खरी खोटी भी सुनाती हैं। वो इस प्रकार अपनी बातों में व्यंग करती हैं कि वो देखने में तो स्तुति लगती है, लेकिन वास्तव में वो उनकी निंदा कर रही होती हैं। वो उनके योग की तुलना रोग व्याधि और कड़वी ककड़ी से करती हैं। इस प्रकार उनकी जो बातों में, उनकी जो तर्क करने में हमें इतनी सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो कि उद्धव जी की योग के ज्ञान को कहीं पीछे छोड़ देती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर की भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है वो विशिष्ट उच्च कोटि का है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। सूरदास जी के भ्रमर गीत में वियोग का अत्यंत हृदय विदारक, हृदय को छूने वाला रूप देखने को मिलता है। इस भ्रमर गीत में मार्मिकता का भी समावेश है। सूर के भ्रमर गीत में जो गोपियां हैं वो बहुत वाक्पटु हैं, बहुत चतुर हैं। ये गोपियां बहुत अधिक वाचाल बोलने वाली हैं और बहुत तर्कशील हैं। इन भ्रमर गीतों में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देता है। प्रेम की पराकाष्ठा, मतलब सुप्रीम जो सबसे ऊंचा लेवल है वो हमें दिखाई देता है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि इसमें कृष्ण के प्रति उनका प्रेम की जो पराकाष्ठा है, मतलब हाईएस्ट लेवल, वो देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, पराकाष्ठा शुद्ध जो हिंदी का शब्द है, इसका मतलब है सबसे ऊंचा लेवल, मतलब सबसे ऊपर के लेवल की चीज। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस सूरदास का पद, इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं और मुझे आशा है आप सबको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।